Let us start, students. The subject science of class 7. The topic is human respiratory system. ठीक है? Today's topic is human respiratory system. In this respiratory system, we study that how do we breathe, कैसे हम ब्रीथ करते हैं और किस सिस्टम के द्वारा हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, किस ऑर्गन के द्वारा, by which organ system we breathe, ठीक है. Now you see this diagram. This is the diagram of lungs, ठीक है. This diagram is lungs of human का ये lungs है, man का, ठीक है. तो ये आपका that is leveled by this oral cavity, nose, nasal passage. Nasal passage is this point that from we inhale the air, ठीक है, by which we inhale the air, that is nasal passage. After that go to the pharynx and trachea and finally enters into the both lungs, ठीक है. This is the diaphragm which covered the both lungs to protect the both lungs. So now first we start. Normally we take in air through our nostril. हम अपने nostril से air लेते हैं and it passes through nostril to nasal cavity, and by this nasal cavity passes to from the nasal cavity the air reaches lungs. एयर जो है लंग्स तक पहुंचा है by the help of pharynx and trachea. This cavity is surrounded by ribs, और ये जो लंग्स है इसके ऊपर रिब्स होती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी हड्डियां होती हैं. रिब्स मीन्स छाती. तो छाती की हड्डियां इस पर कवर्ड होती है जो प्रोटेक्ट करती है इस लंग्स को, बिकॉज लंग्स इज द वेरी सॉफ्ट. लंग्स जो है बहुत सॉफ्ट होता है. लंग क्या होता है? वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होता है लंग्स. लंग्स यू कैन रिमेंबर दैट लंग इज कंसिडर एज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर. लंग्स जो है एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें एयर जाता है तो वो फूल जाता है, और जब एयर उससे निकलता है तो फिर वो क्या करता है? चिपक जाता है. नाउ ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स. अब इनहेलेशन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? ब्रीथिंग है टू प्रोसेस, inhalation and exhalation, ठीक है. inhalation and exhalation ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होती है. नाउ inhalation में क्या होता है? that is take in air, take in air. एक्सहेलेशन में टेक आउट एयर, ठीक है. इनहेलेशन में एयर अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में एयर को आउट कर देते हैं. दोनों प्रोसेस मिला के होता है वन ब्रीथिंग, ठीक है. विद द ब्रोथ प्रोसेस, ठीक है, वन ब्रीथिंग कंसिडर. जब दोनों प्रोसेस हो जाता है तो हम कहते हैं वन ब्रीथिंग हुआ, ठीक है.
The number of time of person breathe in a minute, that is called breathing rate. Breathing rate. What is breathing rate? Breathing rate is number of breath in 1 minute. Number of breath in 1 मिनट। एक मिनट में जितनी बार हम ब्रीथ करते हैं वो ब्रीथिंग रेट कहा जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट। एंड ब्रीथिंग इज द बोथ द प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो 1 मिनट में जितनी बार आप ब्रीथ करते हैं दैट इज ब्रीथिंग रेट, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। यू कैन ऑल्सो काउंट एट योर होम बाय सी द वॉच। ठीक है, वॉच देख करके आप 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक, दोनों प्रोसेस जब हो जाएगा तब हम करते हैं 1 ब्रीथ हुआ। यहाँ पे लिखूं मैं 1 breathing is equal to this and this. Okay, now inhalation में क्या होता है? inhalation में जैसा कि लिखा है take in air इसके अंदर पास करता है एयर, तो एयर जब इसके अंदर जाएगा ये आपका यहाँ पे आएगा, फिर इस लंग्स में और इस लंग्स में, दोनों लंग्स में जाएगा तो लंग्स क्या होंगे? फूलेंगे। और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? डायफ्राम भी फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब ये लंग्स फूल जाएंगे साइज बढ़ जाएगा तो डायफ्राम भी साइज बढ़ जाएगा, एंड दैट इज प्रोसेस इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एयर बाहर की तरफ जाएगा, तो क्या हो गया? ये एरो ऐसे हो गया, एयर बाहर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, दिस वन ऐसे, तो ये एयर, सारा एयर जब आउट होगा, बाहर निकलेगा, तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होगा? फिर लंग्स पिचकेगा और श्रिंक करेगा, और डायफ्राम में क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, डायफ्राम भी श्रिंक कर जाएगा। ठीक है ना? तो बाय दिस वे यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये एयर जाता है, किस रास्ते से जाता है, फिर वो साइज इसका बढ़ता है, फूलता है, डायफ्राम भी बढ़ जाता है, फिर जब एयर निकलता है तो ये श्रिंक कर जाता है, जिससे कि डायफ्राम भी श्रिंक कर जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस तरह से ये रिस्पायरेशन जो है फंक्शन करता है, इस तरह से ये कार्य करता है हमारा लंग्स। सो इन एनसीईआरटी बुक there is a clear figure 10.5, that is the figure of inhalation and exhalation, और मैंने भी यहाँ पे फिगर बना के आपको समझा दिया प्रोसेस पूरा। नाउ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं? वन थिंग दैट टेक इन एयर, जो एयर हमारे अंदर जाता है तो उससे हम क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन, कंज्यूम ऑक्सीजन। कंज्यूम ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम करके बाहर निकालें। एक्सहेलेशन में CO2 बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन
जो ऑक्सीजन हम लिए रहते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल के साथ सारी सेल्स को पहुंचा दी जाती है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले किसमें आया? ऑक्सीजन सबसे पहले आया लंग्स में, ठीक, लंग्स से ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल किसको दे देगा? सेल्स को, ब्लड वेसल्स दे देगा बॉडी के सेल्स को, ठीक है, सेल्स को दे देगा। एंड आफ्टर दैट ब्लड वेसल ऑक्सीजन दे देगा सेल्स को, और सेल्स से फिर क्या ले लेगा ब्लड वेसल? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, CO2 इज टेक आउट बाय द सेल, ठीक है, O2 gives to the cell and CO2 receive to the cell। CO2 फिर से कौन लेगा भाई? ब्लड वेसल लेगा, ठीक है, और फिर ब्लड वेसल कहां चला जाएगा? लंग्स में। ब्लड वेसल फिर कहां आएगा? लंग्स में, और लंग्स फिर आउट कर देगा, क्या आउट कर देगा? CO2। क्लियर दैट? तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, और फिर सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहां से यहां तक प्रोसेस इनहेलेशन, यहां से यहां तक इनहेलेशन, और फिर एक्सहेलेशन यहां पे, ठीक है, ये आपका इनहेलेशन और ये आपका एक्सहेलेशन, राइट। ये डायग्राम सबको समझ में आ जाएगा। दिस इज रे डायग्राम। ऑक्सीजन पहले लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड वेसल ऑक्सीजन लिया, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन लिया ब्लड वेसल, और फिर वो ऑक्सीजन सेल्स को दे देगा, और सेल्स से फिर रिसीव कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट ब्लड वेसल में आएगा, ब्लड वेसल फिर लंग्स को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा। इस तरह से दिस इज द सीक्वेंसिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ यू, ऑक्सीजन कितने परसेंट होते हैं? 21% एयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जब लंग्स हमारा कंज्यूम करता है ऑक्सीजन तो क्या होता है? ऑक्सीजन दैट इज 21%, ठीक है, और इसको लंग्स जब कंज्यूम कर लेगा, जब ये लंग्स में जाता है, ये जब लंग्स में रहेगा, ठीक है, तो ये लंग्स कंज्यूम करेगा तो कितना बचेगा? दैट इज, आप ऐसे फिगर बना, लंग्स जब कंज्यूम करेगा तो जब उसको टेस्ट करते हैं तो 16 एक्सहेल्ड बाहर करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनहेलेशन कितना हुआ? इनहेलेशन आपका 21% हुआ, और एक्सहेलेशन में 16.4 ऑक्सीजन रहा। तो एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, बाकी ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा कंज्यूम हो गया, ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो गया बाय द लंग्स। फिर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 0.04%, ठीक। और जब लंग्स इसको एक्सहेल करता है, जब एयर हम बाहर निकालते हैं
तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि बताया गया कि सेल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिर लगता है। तो कितना हो जाता है 4.4% CO। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज फिगर, दिस इज द रे डायग्राम and this is the figure that how we breathe। ठीक है, ये आपको समझने के लिए इनहेलेशन में कितना % होता है और एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। ठीक है, so this is all about human respiratory system। So thanks for watch the video। Okay, thanks।